गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो बताए। कह रहे हैं कि गुरु और गोविंद दोनों ही बड़े हैं, लेकिन गुरु को दर्जा फिर भी बढ़ा दिया, क्योंकि गुरु ने गोविंद को बताया है। जब कोई भी गुरु परमात्मा का रास्ता, परमात्मा के बारे में नहीं बताता, तब तक उसको हम क्या गुरु कहेंगे। गुरु तो वो है जो सत्य का ज्ञान करा दे, सत्य को दर्शा दे, और वो सत्य सबके अंदर घटों में मौजूद है। बताया है कि जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। फिर बता रहे हैं, कबीर साहब ने कहा है कि कस्तूरी कुंडल बछे, मृग ढूंढे बनमाहे, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नाही। तो जो हमारे अंदर में राम है, उसके बारे में जो बता दे, उस सत्य का ज्ञान करा दे, वही गुरु है। आज गुरु तो अनेक हैं, लेकिन कबीर साहब से बड़ा ना कोई गुरु है, ना कोई संत है। इस धरती पे सबसे बड़े गुरु, सबसे बड़े संत कबीर साहब हैं, और उन्होंने ही जो ज्ञान शंकर जी को दिया, बताया कि महामंत्र जो जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। उस महामंत्र को शंकर जी ने जाना, तो इस धरती पे शंकर जी सबसे बड़े गुरु कहलाए। वही ज्ञान आज जो जीवों को देता है, वही गुरु है। और देखिए, ये आत्म ज्ञान कहते हैं, इसे ही ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। तो इसके बारे में आगे जो बताया है, इसको पूरा देखें, बात समझ में आ जाएगी। आत्मा को स्फुरित करने की शक्ति किसी दूसरी आत्मा से ही प्राप्त होती है। जिस आत्मा से यह शक्ति मिलती है, उसे गुरु कहते हैं। और जिस आत्मा को यह शक्ति प्रदान की जाती है, वह शिष्य कहलाता है। जिस आत्मा से यह शक्ति संचारित, उसमें इस शक्ति को अपने पास से दूसरे में संप्रेषित कर सकने की क्षमता होती है, और उसको वह शक्ति संप्रेषित की जाए, उसमें ग्रहण करने की क्षमता हो। ऐसे ही यथार्थ लोग गुरु हैं, और ऐसे ही यथार्थ शिष्य। धर्म की सच्ची प्यास इसे जागृत कर सकती है। ज्यों ही आत्मा को धर्म की आवश्यकता होती है, त्यों ही धार्मिक शक्ति का देने वाला कोई ना कोई संत मिल जाता है। हम आत्मा का निरीक्षण करें और पता लगाएं कि क्या हमें वास्तव में उस सत्य धर्म की प्यास है। अक्सर देखा जाता है, हमें अभी आध्यात्मिक प्यास ही नहीं है। जो स्वयं अज्ञान में डूबे रहने पर भी अपने अंतःकरण में भरे अहंकार के कारण अपने को सर्वज्ञ समझते हैं। सत्य तो स्वयं सिद्ध होता है, उसे सिद्ध करने की किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। सत्य स्वयं प्रकाश होता है। पवित्रता, यथार्थ ज्ञान, पिपासा और धैर्य ये लक्षण शिष्य में अवश्य हों। अपवित्र मनुष्य कभी धार्मिक नहीं हो सकता। हम जो चाहते हैं वही मिलता है। धर्म की चाह बड़ी कठिन बात है। धर्म तो एक सतत संघर्ष है। एक या दो दिन नहीं, कुछ वर्षों या जन्मों का प्रश्न नहीं है। इसमें तो सैकड़ों जन्म भी बीत जाएं, तो भी हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। संभव है हमें अपनी प्रकृति पर तुरंत विजय मिल जाए, या वर्षों लग जाएं। गुरु में पहले हमें यह देखना चाहिए कि वह शास्त्रों के मर्म को जानता हो, समदृष्टि हो, तथा मन से, कर्म से, वाणी से भक्ति कर्म धर्म में लगा हो, और वेद की विधि अनुसार भक्ति के मार्ग में लगाए। गुरु सच्चा व पवित्र होना अनिवार्य है। धर्म के लिए आंखों को खोलने वाला गुरु होता है। ये गुरु ही
मानव जीवन के सुंदर तथा अनुपम पुष्प हैं, जो संसार में मानव को अच्छी दिशा दे रहे हैं। इनसे परे गुरुओं को एक श्रेणी है, जो इस पृथ्वी के ईसा मसीह होते हैं। वे गुरुओं के भी गुरु होते हैं। स्वयं परमात्मा मनुष्य रूप धारण करके आते हैं और अपने स्पर्श और इच्छा मात्र से दूसरों के भीतर धार्मिकता एवं पवित्रता का संचार करते हैं, जिनसे अधम और चरित्रहीन मनुष्य भी क्षण भर में साधु बन जाता है। ऐसे ही एक प्रमाण है, एक डाकू का जीवन गुरु ने बदल दिया। इतने बड़े धार्मिक बन गए। तो एक रत्नाकर नाम के डाकू जंगल में छुप कर रहते थे और उनका काम था गर्दन काटना, पैसा लूटना। उसी रास्ते से नारद मुनि जा रहे थे। नारद जी को जो भी रास्ते में मिले, सबने कहा कि आप इधर मत जाओ, इधर तो एक खूंखार डाकू रहता है। नारद जी नहीं माने और चलते रहे। जब नारद जी ने वन में पहुंचकर जहां रत्नाकर छुपा हुआ था, तब वहां से अचानक आवाज आई कि ठहरो ठहरो, लेकिन नारद जी ने अनसुनी करके चलते रहे। तब रत्नाकर डाकू नंगी तलवार लेकर सामने आ गया और कहने लगा कि तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? जो तुम साधु हो, नहीं तो पहले गर्दन काटता और फिर जेब टटोलता। इसलिए जल्दी ही अपनी जेब से जो कुछ है निकाल कर मुझे दे दो। नारद जी ने समझाया कि जो तुम पाप करके कमाते हो, उसे किसके लिए खिलाते हो? रत्नाकर ने कहा, मैं और मेरा परिवार सब खाता है। तब नारद जी ने कहा कि जो इन कर्मों का फल भोग है, उसे कौन कौन भोगेगा? तब रत्नाकर ने कहा कि मैं और मेरा परिवार सभी भोगेगा। तब नारद जी ने कहा, उनसे जाकर एक बार पूछ लाओ, पूछ आओ। तब रत्नाकर ने कहा कि मैं पूछने जाऊं और तुम भाग जाना। तब नारद जी ने कहा कि मैं भागूंगा नहीं, आप मुझे एक पेड़ से बांध दो, लेकिन घर वालों से पहले पूछ कर आओ। तब रत्नाकर नारद जी को एक पेड़ से बांध दिया और घर को चल दिया। तब घर जाकर पत्नी से पूछा कि जो धन मैं पाप कर्म करके आपको खिलाता हूँ, तो उसका फल मैं भोगूंगा या आप भी उसमें हिस्सा लेंगे? तो पत्नी ने कहा कि हमने थोड़ी कहा है कि तुम लूट पाट करके हमें खिलाओ, आपका फर्ज है हमें तो कमा के खिलाना। आप जैसा करोगे उसका फल आप ही भोगोगे। सब बच्चों ने, माँ बाप ने, सभी ने फल भोग को मना कर दिया। तब निराश होकर नारद जी वापिस आ गए और उनको पेड़ से आकर खोल दिया और चरणों में गिर गए और कहा कि आपने मेरी आंखें खोल दी, मेरे सिर पर पापों का वजन गठी बंधा रखा है, इससे कैसे बेड़ा पार होगा, मुझे माफ करो। तब नारद जी ने दया करके उनको मंत्र दीक्षा दी। रत्नाकर का जीवन ही बदल गया, जो आगे चलकर वाल्मीकि ऋषि बने। बिना गुरु के जीवन सूना है, इसलिए प्रत्येक मनुष्य को गुरु बनाना चाहिए। ऋषि मुनि साधु ब्रह्मचारी, भेद बिना सब फिरे अनाड़ी। ऋषि मुनि साधु ब्रह्मचारी, भेद बिना सब फिरे अनाड़ी। कटे न कर्म जंजीर प्यारे गुरु बिना, कटे न कर्म जंजीर प्यारे गुरु बिना। सूना मनुष्य शरीर प्यारे गुरु बिना, सूना मनुष्य शरीर प्यारे गुरु बिना। सच्चाई।